सभी का दादी जी की तरफ से, हमारी एक के सभी वरिष्ठ भ्राता एवं दीदियों की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मानसरोवर मधुबन, ये भी मधुबन है, मधुबन है कि नहीं? ये भी मधुबन की एक भुजा है और इसमें आप पधारे हैं योग भट्टी के लिए। कौन सी योग भट्टी? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी योग चाहिए या सिंपल वाला चाहिए? जो हमारे विक्रम विनाश होंगे, पाप कर्म जो 63 जन्मों से। आज की मुरली थी ना, माया ने हमें क्या किया, आधा कल्प से क्या बना दिया, बहुत दुखी बना दिया ना। तो बाप अभी आए हैं हमको देही अमानी बनाने और विक्रमाजीत बनाने। तो अभी हमको अपने सारे जो 63 जन्म में पाप कर्म किए उसको भस्म करने का हमारा लक्ष्य है। सभी सभी 3 दिन में कर लेंगे, 4 दिन में हो जाएंगे, नहीं होंगे? आप क्या समझते हैं, पॉसिबल है 3-4 दिन में? अभी शाम, आज की शाम और 3 दिन और कर सकते हैं सभी। अगर विधि एक्यूरेट हो ना तो हो सकता है, अगर विधि एक्यूरेट नहीं हो तो नहीं हो सकता है। ठीक बात है? ठीक है, गलत है? अगर जो हम मेडिटेशन यूजली करते हैं, कौन सा वाला करते हैं? आज का विषय वैसे मैं समझता हूं हम ये रखें, ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि, या कुछ और रखें? क्या रखें? ज्वालामुखी शक्तिशाली, मुझे मुझे टॉपिक बताया, मैं सुबह सुबह मैंने यही कहा था ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि रखें तो अच्छा रहेगा। तो ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि क्या है? हम योग तो करते हैं, सुबह अमृत वेला योग करते हैं, शाम को योग करते हैं, दिन में भी कभी कभी याद कर लेते हैं। कितने कितने मिनट योग कर लेते हैं? साथ में कितनी याद हो जाती है, पावरफुल याद कितनी होती है? अगर आप एक कैंडल लाइट ले लें, कैंडल जला लें और उस पर आप 1 लीटर एक बर्तन में दूध रख दें, नीचे कैंडल जला के, कितने घंटे में दूध उबलेगा? दूध में कीटाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ वायरस भी होते हैं, और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो दूध कितनी देर में उबल जाएगा, पीने लायक कितनी देर में बनेगा कैंडल लाइट के नीचे? कितने घंटे में होगा क्या गर्म? कैंडल कैंडल नीचे कैंडल जलाई है आपने, है जी? मोमबत्ती जला करके आप दूध गर्म कर सकते हैं? तो जो हमारा योग है ना, अगर हमने समझा, एक बार हमने मुरली पढ़ ली सुबह, हमने अमृत वेला थोड़ा योग किया, थोड़ा सोया, थोड़ा थोड़ा योग किया, थोड़ा सोया, बीच बीच में अटेंशन से एक खाना पूर्ति नहीं करते, ऐसे किया, शाम को थोड़ी देर योग कर लिया, सोने के पहले बाबा गुड नाइट, है ना? तो ये कौन सा वाला योग है? कौन सा योग है? कैंडल लाइट योग है ना, मोमबत्ती वाला योग है ना? नहीं? और इससे हमारे विक्रम विनाश होंगे क्या? होंगे? नहीं होंगे। तो कौन सा वाला योग चाहिए? ज्वालामुखी योग किसे कहते हैं? अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, चलिए, एक कागज है, धूप में पड़ा हुआ है, सालों से पड़ा हुआ है, जलता नहीं है। अगर हम एक लेंस ले लें अपने हाथ में, एक कन्वेक्स लेंस आता है ना, वो ले लें और कागज पे सूर्य की किरणों, वही सूर्य है, उसकी किरणों को फोकस करें, एकाग्र करें, तो क्या होगा? कागज जल जाएगा। किंतु कागज जल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है? हम एकाग्र करने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो लेंस अगर गंदा हो, उसमें मिट्टी लगी हो, तो जलेगा? जलेगा? नहीं जलेगा। और लेंस हमने साफ कर लिया, चलिए लेंस साफ कर लिया, और फिर मैंने हाथ से पकड़ा हुआ, किंतु हाथ मेरा हिल रहा है, तो जलेगा? एकाग्र नहीं होगा तो कागज जलेगा? नहीं जलेगा। तो लेंस माना जैसे बुद्धि हमारा लेंस है, आत्मा के 2 शक्ति है ना, एक बुद्धि और एक मन। तो बुद्धि रूपी लेंस अगर गंदा है
स्वच्छ नहीं है, तो हम कितना भी कोशिश करें, ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहें और किरणों को कोशिश करें कि अपने विक्रम, कागज में ना विक्रम, कागज के उसमें एग्जाम्पल क्या है, हमारे पाप कर्म जो हमने 63 जन्मों से पाप कर्म किए, इस जन्म में जो पाप कर्म हुए वो भस्म हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। तो पहले तो बुद्धि रूपी लेंस कैसा होना चाहिए? एकदम क्लीन और क्लियर होना चाहिए। फिर जो है, जो हमारा मन क्या है, हाथ रूपी मन कैसा होना चाहिए? अचल अडोल स्थिर होना चाहिए। और थोड़ा भी हिलता है ना हाथ तो क्या होगा? कागज जलेगा। और कागज अगर गीला हो, हमने हमारा हाथ भी स्थिर है, अचल अडोल है, और लेंस भी साफ सुथरा है, किंतु कागज गीला हो तो फिर क्या होगा? फिर जलेगा। किंतु अगर हमें अपने विक्रम पापकर्म जो जिए हैं करते हैं उससे आसक्ति हो, किसी व्यक्ति से हमारी आसक्ति हो गई हो, किसी चीज खाने पीने से हमारी आसक्ति हो गई हो, थोड़ी कहीं किसी से लगाव झुकाव हो गया हो, कि सूक्ष्म किसी बात का अभिमान हो गया हो, इसी बात का अभिमान हो गया हो कि मैं बहुत साल से ज्ञान में चलता हूं, बहुत अच्छी क्लास हम कराते हैं, या मेरी तपस्या बहुत अच्छी है, मैंने आज तक कभी अमृत वेला मिस नहीं किया, मैंने कभी मुरली मिस नहीं की, यही थोड़ा सा भी सूक्ष्म भी अहम अभिमान है ना, अहंकार है, सूक्ष्म अति सूक्ष्म भी है ना, तो कागज गीला है। कई बार हम अपने पुराने स्वभाव संस्कार को क्या समझ लेते हैं, जो मध्य काल से हमारे अंदर है उसको हम इसेंशियल समझ लेते हैं। ये तो परफेक्शन मेरी अच्छी आदत है ना, जल्दीबाजी करता हूं थोड़ा, मुझे आंख तो फिर दिखानी पड़ती है ना, मैं नियमित हूं ना, नहीं मैं इंचार्ज हूं ना, ये भी अगर फीलिंग है ना मेरे अंदर, तो कागज हमारे पाप कर्म चाहते भी, खूब ज्वालामुखी तपस्या करते भी भस्म नहीं होंगे। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं ज्वालामुखी योग अग्नि के लिए। सूर्य है ना, सूर्य जो फिजिकल तत्वों का, 5 तत्वों का जो कहते हैं सूर्य है, एक तत्व है ना सूरज भी। सूरज क्या चीज है? सूर्य बेसिकली जलती हुई आग का गोला है, जलती हुई गैसों का गोला है। इसमें मुख्यतः 2 गैस होती हैं, एक हाइड्रोजन गैस होती है, 75% लगभग हाइड्रोजन गैस होती है, और 22 to 23% इसमें हीलियम गैस होती है। हाइड्रोजन गैस सिंगल एटम की होती है, उसमें एक ही एटम होता है, उसकी वैलेंसी भी एक है, और हीलियम जो है 2 वैलेंसी वाला, मतलब उसमें उसकी जो पावर है 2 है, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनता है, राइट। और जब हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन के एटम जुड़ते हैं ना, तो क्या होता है, बहुत सारी जो एटम बम कैसे बनता है, एटम बम और हाइड्रोजन बम क्या है, सुना है ना, एटम बम, परमाणु बम सुना है, एक हाइड्रोजन बम सुना है, हाइड्रोजन बम को थर्मोन्यूक्लियर बम भी कहते हैं। हाइड्रोजन बम जो होता है वो एटम बम से लगभग 10,000 गुना पावरफुल होता है। तो एटम बम में क्या होता है, यूरेनियम होता है ना, एक मेटल होती है यूरेनियम, रेडियोएक्टिव मटेरियल है। जैसे जैसे उसमें से एटम टूटते जाते हैं ना, न्यूक्लियर से कहते हैं न्यूक्लियर फिशन माना एटम से एक मॉलिक्यूल से एटम का टूटना, अलग अलग होते जाना। जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं ना बीच में न्यूक्लियस के अंदर, अगर वो उस पर जब हम रेज गिरती है दूसरी तो टूटता है, और जैसे एटम टूटता है तो क्या होता है, बहुत सारी एनर्जी पैदा होती है, और वो एनर्जी परमाणु बम कहलाती है। और वो एक चेन ऑफ रिएक्शंस होती है, एटम टूटते जाते एटम को हम ब्रेक करते जाते, वो है परमाणु बम। और 2 एटम जुड़ते हैं ना तो उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन माना जुड़ना, वो है
हाइड्रोजन बम, थर्मोन्यूक्लियर बम। तो हमारा योग कैसा है? जो हम आत्मा का, मैं आत्मा हूं ना, मेरी बुद्धि है और मन है और संस्कार, तीन चीजें ना आत्मा के पास, बुद्धि, मन और संस्कार। आधा कल्प पहले या सत्युग के शुरू में कहें, मेरी बुद्धि भी, मन भी, संस्कार भी, आत्मा सतो प्रधान थी, आत्मा सातों गुणों से भरपूर थी और बुद्धि, मन और संस्कार तीनों ही सतो प्रधान थे, राइट। तो हमारी बुद्धि, मन, संस्कार सतो प्रधान थे, तो हमारी पांचों कर्मेंद्रिय भी सतो प्रधान थी। बुद्धि में सातों, सतो प्रधान का मतलब क्या है? सतो, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर। आत्मा सातों एनर्जी से भरपूर थी, तो बुद्धि में भी सातों एनर्जी थी, ज्ञान भी था, पवित्रता भी थी, शांति भी थी, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम भी था, अतीन्द्रिय सुख भी था, आनंद भी था और आठों शक्तियों से भरपूर थी। तो वो जो है हमारी बुद्धि एकदम एक्यूरेट सत्व प्रधान थी और मन भी सत्व प्रधान था। बुद्धि यहां होती है, मन सारे शरीर में फैला होता है। तो हमारी प्रकृति के पांचों तत्व भी सत्व प्रधान थे और हमारे चेहरे से, रोम रोम से क्या दिखता था? ज्ञान। हालांकि ज्ञान हम बोलते नहीं सत्युग में, पर सत्य की समझ थी कि मैं आत्ममान स्थिति थी। अपने को आत्मा समझते थे और दूसरे को भी आत्मा देखते थे, आत्मिक रूप में व्यवहार करते थे। आत्मिक रूप में व्यवहार का मतलब क्या है? हमारा आपस में व्यवहार पवित्रता का व्यवहार था, शांति से व्यवहार था, सत्य प्रेम पर आधारित व्यवहार था। अतीन्द्रिय सुख नहीं मानी था, अतीन्द्रिय सुख सब संगम पर होता है। सुख से भरपूर व्यवहार था, आनंद से भरपूर व्यवहार था और अशक्तियों से संपन्न व्यवहार था, राइट। धीरे धीरे आत्मा की एनर्जी कम हुई, जन्म लेते गए और एनर्जी 8 हुई तो 12 पर कितने परसेंट हो गई? 25% कम हुई, 14 कला हो गए। जब पूरे 25 साल हो गए तो हमारी कला कितनी होगी? 8 कला होगी। और जैसी सत्युग में भी देह भान था कि नहीं था? बताओ, कौन क्या समझते हो? देह भान था सत्युग में? नहीं था। टीचर बहने बताओ। तो हमारी हमारी आदरणीय कुसुम दीदी का ग्रुप है ना, सभी वही के है ना, सभी चंद्रपुर के है ना। हाँ जी बताइए, टीचर बहने बताओ, सत्युग में देहभान होता है कि नहीं होता है? हाँ जी, सत्युग में देहभान होता है, सतो प्रधान देहभान होता है, राइट। कैसा होता है? देह तो होगी ना, देह, तभी तो देह नहीं होगी, सजाएंगे कैसे? देहभान तो होता है, राइट, पर देह अभिमान नहीं होता है। देह अभिमान नहीं होता है, देह अभिमान से विकार जन्म लेते हैं, राइट। देहभान तो होता है, सतो प्रधान देहभान होता है, तभी तो हम सब कुछ करते हैं। देहभान नहीं होगा खाना भी नहीं खाएंगे। हाँ, यहाँ पर हमारी स्थिति संगम पे ऐसी स्थिति बनती है, देहभान और देह अभिमान दोनों से मुक्त बनती है स्थिति, यहाँ पर बनती है। सिर्फ संगम पर ऐसी स्थिति बनती है, देह अभिमान भी से मुक्त भी और देहभान से मुक्त भी। निराकारी स्थिति, निराकारी और निर्विकारी निरहंकारी स्थिति बनती है, जिसमें ना देहभान है ना देह अभिमान है, सिर्फ संगम पर ऐसी स्थिति। संगम ऊंचा है, डायमंड एज है, सत्युग क्या है? गोल्डन एज है। फिर त्रेता में देहभान सतो हो जाता है, उसमें उसमें सुख और आनंद की डोज कम हो जाती है, पवित्रता, शांति और प्रेम तो रहता है, सुख और आनंद की डोज कम हो जाती है। 2 कला कम हो गई ना। फिर जैसे द्वापर शुरू होता है तो क्या होता है? पांचों विकार, देहाभिमान आ जाता है। जैसे देहभान रजो प्रधान होता है, रजो होता है, तो तुरंत देहाभिमान आता है, इससे मेल फीमेल का भान आने लगता है, स्त्री पुरुष का भान, उसे विकार आने लगते हैं, काम क्रोध लोभ मोह का। पहले काम आता है, फिर धीरे धीरे काम विकार से कामनाएं पैदा होती, इच्छाएं पैदा होती हैं, फिर इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है, चीजें इकट्ठी करने का लोभ होता है ना, क्योंकि उसमें विनाश होता है, छोटा मिनी विनाश होता है, तो चीजों की थोड़ी कमी पड़ जाती है, तो चीजें इकट्ठी करने का क्या होता है? लोभ होता है। अपने साथ लोगों को जोड़ने का
शौक होता है, मोह होता है, और उस सब को बचाने, उस सब का जो इकट्ठा कर लेते हैं उसका अहंकार हो जाता है, राइट। इस तरह से 5 विकारों का प्रवेश होता है, और इन 5 विकारों के वश होकर कर्म करते हैं, वो पाप कर्म कहलाते हैं। ठीक बात है। सतयुग में सपने आते हैं, देवी देवताओं को सपने आते हैं, नहीं आते? बताओ, सपने आते होंगे, कभी सोचते हैं, कभी चिंतन करते हो, नहीं करते हो? बोलिए। सपने देवताओं को नहीं आते, क्योंकि देवताओं का 100% मन कॉन्शियस है, चेतन है, 100% कॉन्शियस मन है, वहां चित्त नहीं होता है। सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं ना देवी देवता, सच्चित, दिल में सत्य है, दिल में क्या है, सत्य है, तो चित्त शांत, एकाग्र, आनंदमय है। परमात्मा को कहते हैं दिल, परमात्मा क्या है, शिव बाबा क्या है, आज की मूल्य में भी लाइन थे, सच्चित आनंद स्वरूप में, तो परमात्मा सच्चित, और हम देवताएं भी उस समय सच्चित आनंद स्वरूप होते हैं। तो देवताओं का 100% मन कॉन्शियस होता है। जब 22वां जन्म शुरू होता है, तो उसमें जहां विकार आने शुरू होते हैं, चलो मैं थोड़ा सा आपसे क्लियर करूं, हम ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि की बात कर रहे हैं, तो ये जो शक्तिशाली योग अग्नि कैसे जागृत होती है, उसका मंत्र क्या है, शक्तिशाली योग अग्नि जागृत करने का कौन सा मंत्र, कौन सा है, बताओ बहने, बोलिए, भाई चलो बोलिए, मंत्र कौन सा है ज्वालामुखी शक्तिशाली योग अग्नि जागृत करने का? बोलो, डर रहे हो, डर क्यों रहे हो? सबको नहीं पता, मन मना भव, एक ही तो मंत्र है हमारा, नहीं है? क्या है? मन मना भव, है ना? और मन मना भव मंत्र है, और वो मंत्र कहां से पैदा होता है? यंत्र क्या है उसका? क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्या है यंत्र, क्या है? क्लीन और बुद्धि से तो है ना, सत्व प्रधान बुद्धि, तो कैसे कैसे मन, कैसे विचार पैदा होंगे? सत्व प्रधान संकल्प पैदा होंगे, सत्व प्रधान भावनाएं होंगी, रजो प्रधान होगी बुद्धि तो रजो वाले पैदा होंगे, और तमो प्रधान होंगे तो तमो वाले संकल्प भावनाएं पैदा होंगी, राइट, इजंट इट, है ना? तो बुद्धि कैसी होनी चाहिए? क्लीन और क्लियर होनी चाहिए। और उस क्लीन और क्लियर बुद्धि का मेन स्विच कौन सा है? बोलिए, बाबा ने सब मुरली में बताया हुआ है। मेन स्विच है सच्ची दिल, साफ दिल, दिल उसका मेन स्विच है। अगर दिल सच्ची और साफ है तो बटन ऑन है, मेन स्विच ऑन है, बुद्धि क्लीन क्लियर हो जाती है। अगर दिल झूठी है, दिल में असत्य है और गंदा दिल है, तो क्या है, हमारा बुद्धि क्लीन नहीं है, क्लियर भी नहीं है, और मन मना भाव नहीं होता है, तो योग अग्नि जागृत नहीं होती है। तो अगर हमें ज्वाला स्वरूप शक्तिशाली योग अग्नि जागृत करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमारा दिल सच्ची और साफ होनी चाहिए। तो सच्ची दिल किसे कहते हैं बताओ? कहते सच्चे दिल पर साहब राजी, सच तो बिठो नच, ऐसे बोलते हैं ना, साफ दिल मुराद हासिल, सुना तो है ना सभी ने। तो सच्ची दिल किसे कहते हैं? बोलो। सच्ची दिल वो है जिसमें एक बाप के सिवाय उस दिल में कोई ना हो। दिल क्या चीज है? आपने देखा शूटिंग बोर्ड, देखा कभी? शूटिंग रेंज में जो एक बोर्ड लगा होता है ना सामने, एक बीच में बिंदु होता है, उसके आसपास सर्कल होता है, फिर सर्कल, फिर सर्कल, फिर सर्कल, और उसको जो बीच में अगर अगर हम शॉट करें तो क्या करता है, क्या कहते हैं उसको, कि हमने बुल्स आई, मतलब उसको बीच वाले बिंदु को मारा ना, वहां पे शॉट मारी तो 10/10 मार्क्स मिलते हैं। और उसमें उसमें ही हम मारते जाए तो क्या होगा, विनर कौन बनता है? वही विनर बनता है। तो दिल वो है, आत्मा की सीट है ना, जहां पर आत्मा के आसपास जो, जैसे वो एनर्जी, सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ होगी? ये लाइट है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा लाइट कहाँ पर है? बिल्कुल इसके पास नहीं, जितना जितना दूर होते जाएंगे लाइट कम होती जाएगी। सेम वे
आत्मा का दिल है ना, चेतना जिसे कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस भी कहते हैं, अंतरात्मा भी कहते हैं। मुरली माता दिलाराम, दिल को आराम देने वाला। तो दिल, मेरी दिल में क्या है? अब मेरी दिल में, लोगों के दिल में, मनुष्यों के दिल में क्या भरा हुआ बताओ? क्या भरा हुआ है? देह भान, देह अभिमान, देह अभिमान से, देह अभिमान के संबंध संपर्क भरे हुए, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, दोस्त, संपर्क वाले दोस्त होते हैं ना, बिजनेस साथ, और देह अभिमान के पदार्थ, प्रॉपर्टी, मकान, जायदाद, कार, बंगला, मोबाइल, नहीं, ये सब क्या भरा हुआ है? कहाँ भरा हुआ है? वो भी दिल में भरा हुआ है। थोड़ा भी कुछ हो जाए, मोबाइल ही खो जाए तो क्या होता है बताओ? दिल कैसी होती है? बेचैन हो जाती, नहीं हो जाती? थोड़ा भी कोई बीमार हो जाए, माँ बीमार हो जाए, बाप बीमार हो जाए तो क्या होता है? बच्चा बीमार हो जाए तो क्या होता है? दिल कैसी हो जाती है? कैसे हो जाती है? बेचैन होती है ना। तो दिल में सत्य है कि असत्य है? तो मनुष्यों के दिल में क्या रहता है? देह भान, देह अभिमान, देह अभिमान के संबंध संपर्क, देह अभिमान के पदार्थ, और देह अभिमान से पैदा होने वाले 5 विकार। देह अभिमान के वशों के, जब देह अभिमान से 5 विकार पैदा होते हैं। काम, पहले काम पैदा होता है, फिर क्रोध पैदा होता है, फिर लोभ पैदा होता है, फिर मोह, फिर अहंकार पैदा होता है। और जब देह अभिमान के वश होकर के हम जो कर्म करते हैं वो पाप कर्म कहलाते हैं। और पाप कर्म करने से क्या होता है? आत्मा की जो 7 एनर्जी है ना, 7 स्पिरिचुअल एनर्जीज हैं, ज्ञान अर्थात सत्य की समझ, पवित्रता, शांति, सत्य एवं निस्वार्थ प्रेम, अतीन्द्रिय सुख, आनंद, और 8 शक्तियां क्या होती जाती है? जलती जाती है, कम होती, ज्ञान खत्म होता जाता है। जो सत्युग में ये समझ थी ना कि मैं आत्मा हूं, ये भी आत्मा है, वो खत्म होता जाता है। हम अंदर एक सूक्ष्म संस्कार रहता है, हम सब एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। और ड्रामा पे अंदर सूक्ष्म में विश्वास रहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। धीरे धीरे ड्रामा पे विश्वास खत्म होता जाएगा, जो हुआ खराब हुआ, अब जो हो रहा है पता नहीं क्या हो रहा है, और भविष्य में क्या होना है पता नहीं। तो ये एनर्जी जल गई ना। जितना किसी के प्रति आसक्ति आई ना, किसी देहधारी के प्रति, काम विकार आया, क्रोध आया, लोभ आया, एनर्जी जली, पवित्रता खत्म हो गई, शांति खत्म हो गई, अशांत विचार बहुत तेज हो गए, प्रेम, सच्चा प्रेम खत्म हो गया, अतीन्द्रिय सुख खत्म हो गया, आनंद खत्म हो गया, और 8 शक्ति खराब हो गई, सत्य को परखने शक्ति खत्म हो गई, सत्य को परख नहीं सकते अभी, निर्णय शक्ति कंफ्यूज हो गई, भ्रष्ट हो गई, विस्तार को सार मिलाने शक्ति खत्म हो गई, समेटने की शक्ति खत्म हो गई, सहन करने की शक्ति खत्म, समाने की शक्ति खत्म, सामना करने की शक्ति खत्म, और एक दूसरे को सहयोग करने की शक्ति खत्म, 8 शक्ति खत्म हो गई। और जब एनर्जी खत्म होती है तो क्या, इससे आलस्य पैदा होता है। क्या पैदा होता है? आलस्य की आदत पड़ जाती है। ब्राह्मणों का नंबर 1 दुश्मन कौन है? बोलिए। आलस्य। दूसरा अलबेलापन, क्योंकि एनर्जी नहीं रही, एनर्जी है ही नहीं आत्मा में, विल पावर नहीं है। विल पावर कैसे बनती है? इन 7 चैतन्य आत्मिक ऊर्जाओं के बनने से, विल इकट्ठे होने से विल पावर बनती है। जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, हमारे विल पावर, दृढ़ता आती है कि मुझे अमृत वेला करना है, मुझे मुरली सुननी है, मुझे पवित्र रहना है, मुझे शुद्ध सात्विक भोजन खाना है, मुझे बाहर का भोजन नहीं खाना है, मुझे सत्संग ही करना है, मुझे और किसी के साथ किसी देहधारी का संग नहीं करना है, बाबा और मुरली का ही संग करना है, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के वश होना ही नहीं है, मुझे दैवी गुणों की धारणा ही करनी है। नहीं होता, नहीं होता, दृढ़ता आती नहीं आती। ये जितनी 7 एनर्जी बढ़ती जाए, पवित्र और विल पावर बढ़ती जाती है। तो आलस्य, अलबेलापन आता है, दूसरों के दोष दिखाई देने शुरू हो जाते हैं, गुण दिखाई देने बंद। सत्युग में गुण दिखाई देते हैं, गुणों में व्यवहार, और वहां पर आता ही गुण, अवगुण दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। इसलिए लड़ाई होती है, कलेश होता है, घर घर में कलेश क्यों होता है? बदलने की भावना पैदा हो जाती है, निश्चय विश्वास की बजाय शक अनुमान पैदा हो जाता है, बेफिक्र रहने की बजाय चिंता पैदा हो जाती है, निर्भय की बजाय
भय पैदा होता है, डर पैदा होता है, धैर्यता रखने की बजाय जल्दीबाजी पैदा होती है, प्रेशर महसूस होता है, और विश्व कल्याणकारी की बजाय ईर्ष्या द्वेष हो जाती है, राइट। तो इस तरह से हमारे अंदर ये हमारी आदतें बन जाती हैं। तो ये जो 5 विकार हमारे अंदर आते हैं ना, 5 विकार, इनके द्वारा ये हमारी आदतें बन गई, वो 5 विकार हमारा स्वभाव बन गया और ये हमारी आदत बन गई। तो धीरे धीरे जैसे समय बीतता हमारी एनर्जी कम होती जाती, और जब बाबा आता तो हमको क्या करता, दिल आराम क्या करता है, हमारे दिल में, दिल से बात करता है, दिल को एड्रेस करता है ना, और हमारे दिल में कहते हैं, हमें इमर्ज कराता है हमारी मेमोरी को। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमको दिव्य ब्राह्मण जन्म देते ही हमको दो गिफ्ट दे देता है। कौन कौन सी दिव्य 2 गिफ्ट है बताओ? हमारी बर्थडे गिफ्ट है दोनों, मुरली है पूरी इस पर, एक अव्यक्त मुरली, बोली, और दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि। क्या देते हैं? दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि, ये 2 वरदान दे देता है। ये हमारी बर्थडे गिफ्ट है। हर ब्राह्मण को दिव्य ब्राह्मण जन्म मिलते ही 2 गिफ्ट मिल जाती है। आपको मिली नहीं मिली? पक्का? एक अच्छा, जिनको मिली वो हाथ उठाओ, ऊंचा हाथ उठाओ। दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि जिनको मिल गई है, हाथ उठाओ। काफी लोगों को इतनी सी मिली है, पूरी नहीं मिली है। पूरी नहीं मिली? उठाओ उठाओ, हाथ उठाओ ना, बाबा देख रहा, मैं नहीं देख रहा हूं। ऊंचा हाथ उठाओ। आपको नहीं मिली? मैं देख रहा हूं, सबको देख लेते हैं। हाँ। इन टीचर मैन को नहीं मिली? मिली? अच्छा, सबको मिली ना? वेरी गुड, सबको मिली है। तो दिव्य दृष्टि को जितना यूज करते जाते हो, उतना दिव्य बुद्धि एक लिफ्ट बनती, रॉकेट बनती जाती है। दिव्य दृष्टि को यूज करोगे व्यवहार में रोज, तो दिव्य बुद्धि एक रॉकेट बनती जाएगी, लिफ्ट बनती जाएगी। तो दिव्य दृष्टि क्या है? पहले दिव्य दृष्टि का लेवल क्या है कि मैं देह नहीं, इस स्थूल देह को चलाने वाले अति सूक्ष्म चैतन्य ज्योति बिंदु। बार बार अपने आप को हम क्या कर देखते हैं? देह नहीं, अपने को आत्मा। बार बार रिमाइंड कराते हैं। सामने वाला कौन है? मेरे घर में कोई भी, मेरी माता जी हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, है ना, भाई हो सकता है, बहन हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी हो। कौन है सामने वाला? वो भी जैसे मैं। ये दिव्य दृष्टि से हम देखते हैं, अपने आप को भी देख रहे हैं, दूसरों को भी देख रहे हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करें। सत्य माना, सत्य में सदा है, जो एटर्नल है, जन्म मरण से परे है। सत्य माना जो अपरिवर्तनशील है। 2 सत्य की परिभाषा ये है, 2 विशेषताएं। जो सदा है, जन्म मरण से परे है, शाश्वत है, अविनाशी है, वो सत्य होता है। और सत्य कभी भी परिवर्तन नहीं होता। तो मेरे अंदर क्या चीज है जो कभी परिवर्तन नहीं होता? जो और सदा ही है, जन्म मरण से परे है, क्या चीज है? आत्मा। परिवर्तन नहीं। तो मेरा सत्य स्वरूप क्या है? ये। सामने वाला का सत्य स्वरूप क्या है? ये। तो चलते फिरते उठते बैठते इस स्वरूप को इमर्ज करने लगते हैं। तो दिव्य ब्राह्मण शिव बाबा ब्रह्मा माँ के द्वारा, ब्रह्मा को माँ के द्वारा हमें दिव्य ब्राह्मण जन्म को देते हैं। और माँ क्या करती है? ये 2 गिफ्ट देती है। और दिव्य ब्राह्मण जन्म, जब हम दिव्य दृष्टि को हम यूज करने लगते हैं, धीरे धीरे जैसे से हम मुरलियां पढ़ते हैं, मुरलियां सुनने लगते हैं, तो दिव्य दृष्टि की डेवलपमेंट होती है। हमें समझ में आती है कि सत्युग में हम कैसे थे, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। परम धाम में कैसे थे हम? परम धाम में कैसे थे? अपना अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप। परम धाम में कौन है? शिव बाबा। परम सत्य है, ऊंचे से ऊंचा सत्य है, परम पावन, परम शांत, परम प्रेम, परम अतीन्द्रिय सुख, परम आनंद, है ना, और परम अशक्तियों का सागर, वो उसके में बिल्कुल साथ, बिल्कुल समीप, ऐसी मेरी स्थिति है। तो अपने उस अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, बाप समान के, मतलब मास्टर गॉड है ना, वो गॉड है तो मैं कौन हूं? मास्टर गॉड। वो परम सत्य है तो मैं क्या हूं? मैं भी मास्टर परम सत्य हूं। मैं भी मास्टर परम पावन हूं। हमारी सबसे ऊंची स्थिति सत्य परम धाम वाली है। तो उस स्थिति को आप इमर्ज करते हैं, दिव्य दृष्टि से अपने आप को इमर्ज करते हैं, अपने अंदर महसूस करते हैं, रियलाइज करते हैं। विजुलाइज करने की आवश्यकता नहीं है, महसूस करो कि मैं ये हूं। फिर आदि देवी देवता स्वरूप हमारा सत्य स्वरूप है, उसको हम अपने अंदर इमर्ज करते हैं।
अपने सर्वगुण संपन्न स्वरूप को इमर्ज करते हैं। 36 गुण हैं हमारे, उनके गुण को हम अंदर इमर्ज करते हैं। 16 कला संपूर्ण स्थिति में, 16 कला में हर गुण में 100%, 16 कला हर गुण को 100% उसके स्वरूप को देखते हैं। मेरा स्वरूप अगर मेरा गुण 100% हो जाए, पहला गुण कौन सा? सत्युग में दैवी गुण, सत्यता, पवित्रता, दूसरा निर्भयता, सभ्यता, अंतर्मुखता, बेहद की वैराग्य वृत्ति। ऐसे पहले 14 गुण है, बेसिक गुण है, उसके बाद 22 गुण और है, तो 36 गुण। उनको देखो, चेक करो मेरे अंदर है। फिर एक एक गुण में 100% हूं मैं। संपूर्ण निर्विकारी में देहभान का अंश भी नहीं है। मर्यादा पुरुष, अच्छा गुण हमें को यहां पर होते हैं, आवश्यकता कि वहां पर चाहिए, सत्युग में चाहिए होते। क्या समझते? गुण हमको यहां चाहिए कि वहां पर चाहिए? यहां चाहिए, राइट। शक्ति हमको यहां चाहिए कि वहां चाहिए? सत्युग में चाहिए। सत्य को परखने की शक्ति चाहिए वहां पर, है ही सब कुछ सत्य। निर्णय करने की शक्ति चाहिए वहां पर, निर्णय करने की शक्ति की आवश्यकता नहीं। विस्तार को सार मिलाने की शक्ति चाहिए वहां पर, समेटने की शक्ति चाहिए वहां पर, सहन करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए वहां पर। क्या समाएंगे? सामना करने की शक्ति चाहिए सत्युग में, सहयोग करने की शक्ति चाहिए वहां पर। क्या सहयोग करेंगे? सबके पास सब कुछ है, क्या करना है हमें? दान देना किसी को चाहिए नहीं, किसी को वो हमें यहां पर चाहिए। सर्वगुण संपन्न हमको यहां पे चाहिए, 16 कला संपूर्ण हमको यहां चाहिए, संपूर्ण निर्विकारी, देवभान का अंश भी ना रहे, वो हमको यहां चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम कहां चाहिए? कहां चाहिए? यहां पर चाहिए। क्या है हमारी 4 मर्यादाएं? पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, यहां चाहिए। ये हमारी मर्यादा। नियम, अमृत वेला, मुरली, सारा दिन मुरली का मनन चिंतन मंथन सिमरन अर्थात अटेंशन, और सोने के बाद सच्चा सच्चा वेंटिलेशन, पोता मेल देना बाबा, यहां चाहिए, सत्युग में देंगे। तो ये है हमारी मर्यादाएं और नियम। मर्यादा पुरुषोत्तम हमें यहां बनना है, राइट। और अहिंसा परमोदम कहां बनना है? सत्युग में यहां बनना है। काम विकार छोड़ा, कामनाएं भी छोड़ दी, तो लाइट का ताज आ गया। और क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, उनके बाल बच्चों को छोड़ा, तो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज आएगा। कहां चाहिए? यहां चाहिए। तो ये अपने ईश्वर को इमर्ज करो। जितना ईश्वर को इमर्ज करके व्यवहार करते जाएंगे, सामने वाले का भी वही स्वरूप इमर्ज करो। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देव देवता स्वरूप, तो दिव्य बुद्धि क्या बनती जाएगी? लिफ्ट बनती जाएगी। और साथ साथ जब हम इसका इमर्ज करेंगे तो क्या होगा? बुद्धि, दिल कैसी बनती जा रही है? दिल में बाबा आता जा रहा है, नहीं आ रहा है? दिल में सत्य आता जा रहा है। सत्य क्या है? सत्यता की परिभाषा क्या है? मुरली में, मुरली में देवी क्या परिभाषा है? अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, आदि देवी देवता स्वरूप को इमर्ज करके हर संकल्प, बोल और कर्म करना, संबंध संपर्क में आना, किसी बुराई व गुण को संकल्प, बोल व कर्म से टच भी ना करना, ये सत्यता की परिभाषा है अव्यक्त मुरली के अनुसार। तो ये परिभाषा आप बुद्धि में लाओ तो क्या हुआ? जितना इसको इमर्ज करेंगे, आपकी बुद्धि भी शुद्ध होती गई, मन भी शुद्ध होता गया। सूक्ष्म शरीर क्या चीज है बताओ, बोलिए। सूक्ष्म शरीर किसे कहते हैं? सूक्ष्म शरीर हमारा होता ही है कि है, बनाना पड़ता है। घर में आपके आटा है, पानी है, गैस है, रोटी बनानी पड़ती है, अपने आप बन जाती है? बनानी पड़ती है ना? नहीं। तो सूक्ष्म शरीर, अभी मनुष्य का सूक्ष्म शरीर कैसा है? सूक्ष्म शरीर हमारा मन है। क्या है हमारा? मन। हम बुद्धि यहां है, मन सारे शरीर में फैला हुआ है। और संस्कार क्या है? ड्रेस है। संस्कार बाहर दिखाई देते हैं। संस्कार कहां? आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्ति है ना, बुद्धि, मन, संस्कार। बुद्धि यहां है, मन सारे शरीर में फैला है, और संस्कार हमारे बाहर दिखाई देते हैं। जैसे हम कर्म में आते हैं, गुस्सा करना, चिंता करना, जो भी हमारा स्वभाव है ना, वो चेहरे पे दिखाई देता है, हमारे कर्मों में, हमारी चाल ढाल में, हाल चाल में दिखाई देता है। नहीं दिखाई देता है? दिखाई देता है ना। तो संस्कार मनुष्यों का क्या है? बुद्धि कैसी है? भ्रष्ट है ना। और मन कैसा है? विकारों से भरा हुआ। और संस्कार कैसे हैं? विकारों के संस्कार हैं। तो कैसी ड्रेस है उनकी? कैसा मन
सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर कैसा है? काला। लाइट नहीं, इसमें ज्ञान की लाइट है, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट है? नहीं है। जो जो हम अतीन्द्रिय सुख अपने अनादि ज्योति बिंदु से आदि देवी देवता सुख मर्ज करते हैं, तो बुद्धि कैसी होती जाती है? बुद्धि कैसी होती जाती है? क्लीन होती जाती है, क्लियर होती जाती है, दिल सच्ची साफ होती है, क्योंकि उसमें बाबा आ गया। सत्यता आ गई ना, अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप बाबा आ गया, और मेरा सत्य स्वरूप आ गया, और आदि देवी देवता स्वरूप आ गया। तो ये क्या, दिल सच्ची हो गई, साफ। दिल सच्ची माना जिसमें बाबा के अलावा कुछ और ना हो, और साफ माना जिसमें बाबा की मुरली के अलावा कुछ और ना हो, श्रीमत के अलावा जरा भी मनमत परमत ना हो, वो साफ दिल है। तो जिसकी दिल सच्ची साफ है, उसका विवेक माना सत्य को परखने की शक्ति। विवेक किसे कहते हैं? सत्य को परखने की शक्ति को ही विवेक कहते हैं। सत्य और सत्य के बीच में परखना कि राइट क्या रॉन्ग क्या है, यही हमारी विजडम है। इसको थर्ड आई ऑफ विजडम कहते हैं। जिसके दिल में बाबा आ गया, सर्व संबंध से बाबा को अपना बना लिया, जिसके दिल में ज्ञान आ गया, ABCD, आत्मा, बाबा, कनेक्शन और ड्रामा। मैं आत्मा, परमात्मा की संतान, और एक एक संबंध के अनुभव करके, उसको महसूस करके दिल में हमने माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, बंधु, सखा, साजन, सर्जन और बच्चा, 9 मुख्य संबंध के अनुभव की अथॉरिटी बन गए। उस बाबा को हमने यूज करके देखा है, हर संबंध को, हर संबंध से यूज करके देखा। जैसे भी कुछ होता है एकदम बाबा को यूज करना, किसी देहदारी को याद नहीं करना, उसको यूज करना। टॉपिक विषय ये नहीं, तो मैं इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियर करता है कि सच्ची दिल मतलब ये जो बाबा से कैसे एक संबंध के घर के अनुभव की अथॉरिटी, कैसे उसको महसूस करना होता है। तो वो सचमुच में बहुत वंडरफुल। निरंतर योग की करने की विधि क्या है? बाबा से भिन्न भिन्न संबंधों को समय पर, जैसा समय, जैसा कार्य और जैसी जिस संबंध की आवश्यकता, उस संबंध से बाबा को यूज करना निरंतर योगी और तपस्वी बनने का साधन। राइट। तो बाबा को जब हम यूज कर, बाबा को दिल में बिठा लिया, और बाबा के अलावा दिल में कुछ और है ही नहीं, ना देहभान है, ना देहाभिमान है। जहाँ बाप है वहां पे पाप है क्या? देहाभिमान है क्या? देहभान है क्या? देहभान के संबंध, संपर्क, पदार्थ सब भाग जाते हैं अपने, और ये भी काम, क्रोध, लोभ सब भाग गए, आलस, अलबेलापन सब भाग जाता है। तो दिल में अगर है तो विवेक जागृत हो गया, सत्य को परखने की शक्ति आ गई, और सत्य को परखने की शक्ति आ गई तो निर्णय शक्ति, जिसको विवेक की तीसरी आंख खुल गई, और निर्णय शक्ति दिव्य हो जाती है, यथार्थ हो जाती है। और जब निर्णय शक्ति यथार्थ होगी तो क्या हुआ? विस्तार को सार में लाने की शक्ति, माना जो मेरा मन और बुद्धि देह और देह की दुनिया में फैला हुआ था, उसको हमने क्या किया? विस्तार से देह और देह की दुनिया से मन बुद्धि के विस्तार से मन बुद्धि को समेट, और हम क्या बन गए? अपने सत्य स्वरूप में आ गए, ज्योति बिंदु आत्मा बन के, और लाइट का सूक्ष्म शरीर। अब मैंने क्या किया, इसको जब मैं ये प्रैक्टिस कर रहा था बाबा के साथ, अनादि ज्योति बिंदु आदि देवी देवता स्वरूप, आपको भी उस स्वरूप में देख रहा हूँ, तो मेरा मन कैसा होता जा रहा है? लाइट बढ़ती जा रही है, ज्ञान की लाइट, पवित्रता की लाइट, शांति की लाइट, प्रेम की लाइट, सत्य सुख, अतीन्द्रिय सुख की लाइट, आनंद की लाइट, और 8 शक्तियों की लाइट मन में भरती जा रही है। बुद्धि क्या बनती जा रही है? इंजन बनती जा रही है, रॉकेट बनती जा रही है। क्योंकि उसमें क्या बना हो, क्या है उसके अंदर? बाबा है और बाबा की डायरेक्शन है। राइट। तो बुद्धि क्या बन गई? इंजन बन गई, और लाइट का शरीर बन गया, और संस्कार क्या बन गए? संस्कार कौन से बन गए? अब माँ मुझे क्या शिक्षा दे रही है? माँ क्या करती है बच्चे को? बाप की गोदी में देने से पहले क्या करती है? बच्चे को क्या, देखो हमारे कुल की ये मर्यादा है। कौन सी मर्यादा है? पवित्रता हमारे कुल की मर्यादा है ना। बाहर का भोजन नहीं खाते हम। कहाँ का भोजन? कौन सा भोजन खाना है? बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, और सात्विक भोजन खाओ। रासिक पराठा पकौड़ा समोसा नहीं खाओ। रासिक भोजन कौन सा होता है? पराठा पकौड़ा समोसा जो आलस पैदा करता है। तामसिक कौन सा होता है? लहसुन प्याज, नॉन वेज है ना, जैसे बहुत गरम मसाले हम खाते हैं, अचार खाते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। कॉफ़ी बहुत स्ट्रांग पी, चाय बहुत स्ट्रांग पी ली, आदत बना ली 5-6 कप पीने की। कभी कभी खांसी जुकाम हुई तो पी ली, अलग बात है, दवाई के रूप में। रेगुलर चाय के बगैर मेरी जीवन ही नहीं चलती। धक्का लगा के हम, चाय का धक्का लगा के हम अपने आप को चलाते हैं।
ये तो तामसिक हो गया ना, नहीं तामसिक हुआ नहीं हुआ, तो ये तो तामसिक हो गया। फल सब्जियां, अंकुरित दलिया, है ना, दही दूध, है ना, रोटी सब्जी खाओ, चावल खाओ, ये सात्विक भोजन, सहज पच जाता है, हल्कापन रहता है, राइट। तो शुद्ध सात, और बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ। और सत्संग माना एक सत्य का संग। सत्य कौन है? बाबा। मुरली क्या है? वो भी सत्य है। दो ही चीज सत्य है, बाकी सब असत्य है। और दैवी गुणों की धारणा। तो ये हमारा क्या है? हमारी मर्यादाएं हैं। तो माँ बताती है हमारे कुल की मर्यादा है, माँ बताती है हमारे कुल का नियम है। सब हम सच्चा ब्राह्मण जो कभी अमृत वाला मिस ना करे, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, राइट। हमारे घर में गीता पाठशाला 68 से थी, 1968 से। हमारे माता जी पिताजी ज्ञान में, हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, हर जगह जाना, दादियों से मिलते थे, पांडव दिल्ली में जाते आते थे, टोली खाते थे, दादियों से हमने सुगात ली, है ना। सुबह प्रभात फेरी में जाते थे, जागो नया सवेरा आया, शिव बाबा याद है ना। आगे आगे जाते थे, माताओं को बुला के लाते क्लास के लिए, क्योंकि तो हम चले नहीं ज्ञान में। हमारी ड्राइंग रूम ही गीता पाठशाला थी, म्यूजियम था जैसे, कि तो वहीं बैठ के पढ़ते थे। तो हमारा पाठ तब था नहीं। 73 का मेला और सब हमने अटेंड किए, माता जी के साथ, है ना, सेवा की, जो भी किया माता जी के साथ। गुरुवार को संडे को जाना रेगुलर था। स्कूल 1 बजे का था, इसलिए सुबह सुबह क्लास में पहुंच जाते थे। माता जी जाती थी तो हम भी पहुंच जाते थे, पिताजी जाते थे पहुंच जाते थे। बाहर मुरली के टाइम बाहर खेलते थे, खाना वो भोग के समय खाना खाने के समय अंदर पहुंच जाते थे, है ना। तो 18 साल मेरा ऐसा पार्ट रहा, पता है आपको। 18 साल पेट में रहा मैं, बाबा के पेट में रहा। और फिर जब ज्ञान मिला, जैसे समझ आई ना जब, तो उस दिन से फिर मैंने अमृत वेला में उसने मिस नहीं किया, मुरली कभी मिस नहीं की, कभी भी। तो मतलब ये हमारा नियम है, अमृत वेला, मुरली, अटेंशन और वेंटिलेशन। सारा दिन फिर मुरली का मनन चिंतन मंथन। इसलिए मैं जेब में मुरली रखता हूँ कि बुद्धि में कुछ और ना आए, बस बाबा की मुरली। जैसे कुछ वैसे तो मुरली याद ही हो जाती है, फिर भी कोई बात कोई और बुद्धि में ना आए, बस बाबा की मुरली चलती रहे, उसी का मनन चिंतन मंथन से मिल चलता है। और सोने के पहले फिर वेंटिलेशन ना पोता मेल। बाबा आपने ये कहा था, मैंने ये नहीं किया, इतना मैंने किया, इतना नहीं किया। बाबा मैंने सच्चा सच्चा समाचार बाबा को लिखो। बाबा एक लव लेटर सुबह मिला बाबा का, हमने मिला, और शाम को एक लव लेटर हम लिखते हैं बाबा को। बाबा आपने काम दिया, इतना किया, इतना नहीं किया। तो जब बुद्धि साफ कैसे होगी? ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत कैसे होगी? लेंस गंदा है तो कैसे साफ होगा? लेंस गंदा है तो साफ होगा क्या? जलेगी क्या? विक्रम विनाश होंगे ही नहीं। तो विक्रम विनाश करने तो क्या बुद्धि एकदम साफ चाहिए। तो दिल, उसके लिए दिल सच्ची साफ चाहिए। और फिर दिल सच्ची साफ होगी तो सत्य को परखने शक्ति जागृत होगी, विवेक जागृत हो जाएगा, निर्णय शक्ति दिव्य हो जाएगी, और विस्तार को सार मिलाने की शक्ति। देव और देह की दुनिया से मन बुद्धि को समेटेंगे, ज्योति बिंदु आत्मा बनेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे पास, और मन बुद्धि को समेट के बिंदी बन के, और हमारा सूक्ष्म शरीर लाइट का मन रूपी सूक्ष्म शरीर, मन अचल, अडोल और एकाग्र। इसमें दिल के मन के 4 एस्पेक्ट होते हैं। टीम, इंग्लिश में कहते हैं टीम, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स और मेमोरीज। विचार कौन से चल रहे हैं? मुरली का सारा दिन मनन चिंतन मंथन करते हैं, तो विचार बाबा की मुरली के चल रहे हैं, दुनिया की बातें नहीं चल रही। पर वो भी दिल्ली सच्ची साफ होगी तब होगा, नहीं तो नहीं होगा ना। तो हमारे विचार यही है, भावना इसी से उत्पन्न हो रही है। बाबा ने कहा, बाबा ने कहा, बाबा ने। वृत्ति क्या है? मुझे बस बाबा के बताए हुए रास्ते पर चलना है। दृष्टि क्या है? जो बाबा कहता है वो उस दृष्टि से देखना है। और स्मृति क्या है? मुझे क्या बनना है, मैं था अब फिर बनना। तो क्या हुआ? कैसे हो गया? लाइट बन गई ना, मन लाइट का हो गया। और संस्कार, याद संस्कार मैंने पक्के कर लिए वाले। कौन से वाले? 4 नियम और 4 मर्यादाएं पक्की होगी तो ड्रेस बन गई, नहीं बन गई? चमकीली ड्रेस बन गई। अब इस सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म वतन में बाप दादा की सार रूपी गोद में पहुंच गए। कहां पहुंच गए हम? बाप दादा की सार रूपी गोद। इसलिए सूक्ष्म वतन में जाने का पासपोर्ट कौन सा है बताओ?
ये मुरली, क्या है ये मुरली पासपोर्ट है। जो सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन मंथन सिमरन करता है, वो बाबा की गोद का रियल में, विजुलाइज नहीं, रियलाइज महसूस करता है बाबा की गोद। सूक्ष्म वतन में बाप दादा की 4 रुपये गोद में पहुंच जाता है 1 सेकंड में। और फिर बाप दादा की गोद में माँ के संबंध को अनुभव करता है, बाप के संबंध को अनुभव करता है, टीचर के संबंध को अनुभव करता है। ये भी सीक्वेंस में है। माँ के द्वारा दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि और नियम मर्यादाएं बाप माँ उसको पक्का करती है। फिर बाप के द्वारा तीसरा नेत्र खुलता है और बाबा क्या क्या है, बाबा का वर्षा क्या है, सत्य संगम का वर्षा क्या है बताओ। ये 7 गुण ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख आनंद शक्तियों का सागर। तो वहीं बाबा के बाप दादा की गोद में उसको महसूस करो, उस सागर को महसूस करो। इसको महसूस किया तो अब टीचर का पाठ शुरू हो जाता है। टीचर क्या करता है, क्या करता है, त्रिकालदर्शी बनाता है, सत्ता और रचना के आदि मध्यम का ज्ञान दे देता है। त्रिकालदर्शी माना 14 चक्कर घूमना शुरू हो गया। अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप महसूस होता है, आदि देवी देव सर्व अपना देवी देवता स्वरूप महसूस होता है, मध्य पूज्य स्वरूप, संगम युगी ब्राह्मण स्वरूप और न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा की गोद में बैठ के चक्कर चलाओ सुदर्शन। तो सुदर्शन चक्कर चलाया नहीं चलाया, ऐसे चक्कर चलाओ। माँ की बाप की गोद, माँ की गोद में क्या किया, क्या किया बताओ, दिव्य दृष्टि और दिव्य बुद्धि को महसूस किया। दिव्य दृष्टि से अपने अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप को देखा और आदि देवी देवता स्वरूप को महसूस किया। बाप की गोद में क्या महसूस किया, और नियम मर्यादाएं समझी, माँ ने समझाई। बाकायदा फील करो कि हाँ माँ मेरे को समझा रही है। बच्चे देखो, बच्चे पवित्रता, शुद्ध सात्विक भोजन, दूसरा मत करना, है ना। तो माँ की गोद नहीं मिलेगी। अगली बार किया तो क्या होगा, माँ की गोद में नहीं आ सकते, जा ही नहीं सकते माँ की गोद में। किसी को गलत दृष्टि से देखा, लगाव झुकाव प्रभाव टकराव किया, किसी बात में क्या क्यों कैसे किया, तो माँ बाप की गोद नहीं मिल, सूक्ष्म वतन पहुंच ही नहीं सकते। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी नहीं बने, कुछ गड़बड़ की तो वहां नहीं पहुंच सकते। किसी को गुस्सा किया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अंश भी रहा, तो वहां नहीं पहुंच सकेंगे। राइट, जितनी पवित्रता गहराई हो उतना जल्दी पहुंचेंगे, नहीं तो धीरे धीरे पहुंचेंगे, बैलगाड़ी की तरह। थोड़ा यहाँ पहुंचे फिर नीचे आ गए, फिर थोड़ा पहुंचे फिर वो गए, फिर थोड़ा ऊपर गए नीचे आ गए। नहीं होता, नहीं होता ऐसे, बताओ ऐसे होता नहीं होता, बहने बताओ, माताएं बताओ, ऐसा होता नहीं होता। नहीं तो ऐसे एक रॉकेट की तरह जाते हैं, सीधा सूक्ष्म वतन में बात दादा गोद में पहुंचा देती। फिर माँ का संबंध, फिर बाप का संबंध, ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर रियल में महसूस करो। शांति का सागर, प्रेम सुख आनंद शक्तियों का सागर महसूस करो। एक एक शक्ति का सागर महसूस करो। रियल में क्या होती शांति, क्या होता प्यार, क्या होता खुशी, क्या होता आनंद महसूस करो। जब ये महसूस होता है तब ये चक्र घूमता है। तब बाप हमें जो रस्ता और रचना के आदि मध्य का ज्ञान देता है, तब हमें चक्र घूमता है। चक्र घूमता नहीं है, तो हम सामने विजुलाइज करते रहते बैठे बैठे, ये मेरा परमधाम वाला स्वरूप, ये आदि देवी देवता स्वरूप। अरे उधर करने से क्या फायदा, अपने अंदर देखो ना, 36 गुण आए कि नहीं आए, 16 कला बने नहीं बने, संपूर्ण निर्विकारी बने कि नहीं बने, कितने बने हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कितने बने हैं, अहिंसा परम कितने बने हैं। अपने अंदर महसूस करो ना, नहीं कि बाहर देखने। बनना किसको, मुझे के सामने देखना है। फिर मध्य पूज्य स्वरूप को देखो, कैसा मेरा, कैसी मेरी पूजा हो रही है। देखो पूजा के लायक हूं, अखंड दानी बनाऊं, अखंड महादानी बनाऊं, अखंड वरदानी बनाऊं। मंदिर में मूर्ति कैसी होती है, अखंड दानी। हमेशा देखो तो जो गए ज्ञान का दान शुरू होता ही रहता है। देह भान भूल जाता है, प्राइम मिनिस्टर भी जाए तो देह का भान भूल जाता है, या याद रहता है देह अभिमान, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, वो भी जाके लेट जाता है, नहीं लेट जाता है। सिर्फ मूर्ति देखने से, मूर्ति के सामने आने से देह अभिमान खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। कोई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हो, खत्म। करोड़पति अरबपति हो, खत्म। नहीं, देह अभिमान का संबंध संपर्क, देह अभिमान के पदार्थ खत्म, भान खत्म हुआ, नहीं हुआ। आखिर से कहते अखंड दान, अखंड महादानी मान गुणों का दान, गुण अंदर से महसूस हो। अखंड वरदानी स्थिति मेरी रहती है क्या, शक्तियों का दान, ये अखंड वरदानी स्थिति। फिर मध्य पूज्य, फिर संगम में ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण माना बाप दादा की गोद में, बाबा अपनी गोद में बैठा के मुझे राजयोग सिखा रहा है, रचता और रचना के आदि मदन के ज्ञान समझा रहा है, समझा करके मुझे फरिश्ता सो देवता बना रहा है। और फिर न्यारा प्यारा फरिश्ता स्वरूप,
तो अंदर अपने अंदर महसूस करो, बाबा की गोद में बैठ के, बहुत ईजी होता है महसूस करना। फिर जब ये बाप का हो गया, टीचर का, अब सतगुरु का। सतगुरु कहता है आप मेरे पास आ जाओ। गुरु जी कहते हैं आ जाओ मेरे पास, है ना। गुरु जी क्या करते हैं, मल्टीपल एंट्री वीजा फ्री दे देते हैं ऊपर नीचे जाने का। साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल क्या करते हैं, साकारी आकारी निराकारी की ड्रिल। मैं अभी कर्म योगी, थोड़ी देर में सूक्ष्म वतन पहुंच गया, थोड़ी देर में परम धाम में पहुंच गया, तो वापस ऐसे स्थिति बार बार ये ड्रिल पक्की होती जाती। और फिर क्या करते हैं, फिर उसका बंधु क्या करता है, बड़ा भाई क्या करता है छोटे भाई को, जो छोटा भाई क्या करता, बड़ा क्या करता है बड़ा भाई, बताओ। बड़ा भाई क्या करता है, वजन देखता है ना। छोटा भाई अभी 3 साल का है, बस्ता लेके गुजरा रहा है, तो भाई क्या करता है बड़ा भाई, वो भी उसी स्कूल में जा रहा है, क्या कहता है बस्ता मेरे को दे दे। तो बड़ा भाई जब बाप टीचर सतगुरु को महसूस करना सीख जाते हैं, यूज करना सीख जाते हैं, तो बाप कहता है बड़े भाई के बंधु के रूप में सारा अपना लौकिक अलौकिक जिम्मेवारी मुझे दे दो। राइट। सखा के रूप में क्या कहता है, जो भी तुमसे गलतियां जाने मुझे बता दो, हल्के हो जाओ। जब सारी गंदगी बाहर निकली तो अब साजन क्या कहता है, लाओ मैं तुमसे जाता हूँ। साजन क्या करता है, सजाता है, दैविक सजाता है। फिर सर्जन क्या करता है, जो कमी रह जाती है उसको निकालता रहता है। जब 8 संबंधों के अनुभव हो जाता है बाबा की गोद में, अब बाबा क्या करता है, अब हम तन मन धन हमारा स्वीकार करता है, तब हमारा स्वीकार करता है। तन मन धन संबंध चारों चीज स्वीकार करता है, उस पर बलिहार जा सकते हैं, तब बाबा हमारा बच्चा बनता है। और जब बाबा बच्चा बनता है तो फिर कहता है, बाबा कहता है जब मुझे अपना बच्चा बनाओगे तब मैं तुमको अपना बच्चा बनाऊंगा, तुम मुझे अपना बच्चा नहीं बनाओगे तो मैं तुमको अपना बच्चा नहीं बनाऊंगा। तो बच्चा रियल बच्चे कब बनते हैं हम बाबा के, बताओ क्या बनते हो, जब बाबा से 8 संबंधों के अनुभव की अथॉरिटी बनती है, तब बाबा को अपना बच्चा बनाते हो, तो फिर बाबा आपको अपना बच्चा बनाता है। इसलिए बाबा कहता है मेरे बच्चों में से कोई विरला ही मुझे यथार्थ जानता है। नहीं, इसलिए ये प्रैक्टिस करने की बहुत आवश्यकता है हम सबको। ये भट्टी में आए हो ना, चलते फिरते एक संबंध को महसूस करना, तब क्या होगा। अब जो 8 संबंध को 9 संबंध के बच्चा बन गए, अब क्या हो गया, अब आप बच्चे को अथॉरिटी मिल जाती, किसकी, मन बुद्धि। बच्चा सारी बातें माँ बाप से कर सकता है, एक एक बात बाबा को जिद भी हुज्जत भी कर सकता है, एक एक बात बाबा से पूछ सकता है। बड़ा बन के हम बाप से कुछ पूछ नहीं सकते, है ना, बच्चा बन के पूछ सकते हैं। तो फिर बाबा से वहां से मन बुद्धि को समेट के और अशरीरी आत्मा बन के परम धाम घर में अशरीरी बाप से पास पहुंच जाते हैं। जब बैटरी चार्ज होने लगती है, करंट आने लगती है, बैटरी चार्ज, जो उस बैटरी चार्ज होने लगती है, विक्रम विनाश होने लगती है। विक्रम विनाश होने लगता है, फिर क्या होता है, तो हमारे शरीर में ऐसे चेंजेस होते हैं, ऐसे केमिकल निकलने लगते हैं, एंडोर्फिन्स एंड कैफिलिन्स निकलने लगते हैं। रिलैक्सेशन सिस्टम इतना एक्टिव हो जाता है कि जो मेरे हार्ट में दर्द हो रहा था, कमर में दर्द हो रहा था, घुटने में दर्द हो रहा था, पेट में गैस बन रही थी, एसिडिटी हो रही थी, अब मुझे महसूस ही नहीं होती। मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा था, मैं बाबा की याद में बैठूं। अभी क्या हुआ, मैंने दृढ़ता से थोड़ी देर किया, अनुभव किया, मैं देह से डिटैच हो गया, और ऐसे इतना रिलैक्सेशन सिस्टम एक्टिव हो गया, और इतने एंडोर्फिन मॉर्फिन निकला ही अंदर, अफीम निकला ही अंदर की, मेरे को पेन खत्म, सूली कांटा बन गई। क्या बन गई, कर्म भोग कर्म योग में परिवर्तन। अब सहन करना सहज हो गया। अब पहले सहन नहीं होता था, सारा दिन यही चलते थे, घुटने पकड़ते थे ना, कमर पकड़ते थे, है ना, सिर में भारीपन, गैस आ जाती थी, गर्दन गला सूखता था, अभी नहीं सूख रहा। इस तरह से हमने क्या किया, अपने इस जन्म के कर्म भोग हमने क्या किए, योग से भस्म कर रहे हैं। ऐसे विक्रम विनाश होते हैं। सहन किया, सहन हो जाता है और समा भी जाता है, समानिक शक्ति भी। नहीं तो हम थोड़ा सहन करते ना, सहन होता नहीं है। 10 लोग थोड़ा सहन करते, 10 लोगों को बताते हैं, पता है मेरे को ये बीमारी हुई, पता है आपको ये हुआ, पता है ये हुआ, पता है मेरे 6 ब्लॉक है मेरे अंदर, पता है डॉक्टर ने क्या किया है, पता है मैं 12 गोली खाता हूं रोज। 10 लोगों को बताते हैं ना। अभी बाबा से ऐसा हो गया तो किसको बताएं, सहन करके संभाल लेते हैं, उस प्यार में खो जाते हैं और सामना करने के लिए तैयार। प्रॉब्लम इतने पाप किए हुए हैं, एक के बाद एक पाप आते रहते, कोई बीमारी, कोई प्रॉब्लम, वो कुछ कहता है, वो कुछ कहती है, सब तरफ से प्रॉब्लम आती रहती है। प्रवृत्ति मार्ग वालों को पता है क्या क्या होता है।
टीचर बहनों को भी पता है सब क्या क्या होता है, नहीं होता है? होता नहीं, रोज होता है कि नहीं? रोज कुछ नया नया आता नहीं आता? आता नहीं आता? तो सहन करने, संभालने की शक्ति, सामना करने की शक्ति आ गई, सहयोग करने की, सहयोग। और जो लोग तंग करते हैं उनको सहयोग भी करना पड़ता है, क्योंकि हमने उनको तंग किया हुआ, इसलिए वो हमको तंग करते हैं, राइट? तो ये 4 शक्तियां मिलकर बनती, सहनशीलता बनती है। क्या बनती है? सहनशीलता। कहां से आई? अशरीरी बन के परम धाम में अशरीरी भाव से कंबाइंड। तो करंट आई, सहन हो गया। जब सहनशीलता बनती है, सातों एनर्जी का बैलेंस हो जाता है। नहीं तो कहीं में ज्ञान बहुत होता है, पवित्रता कम होती है। पवित्रता, किसी के अंदर पवित्रता है, शांति कम होती है। कहीं में शांति है कि तो प्रेम नहीं होता है। सबसे प्रेम नहीं, 2-4 से प्रेम है, बाकी से प्रेम कम होता है। प्रेम है किंतु अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग नहीं होती। अतीन्द्रिय सुख का आनंद कम होता है, इस शक्तियों में भी आगे पीछे हो जाता है। किंतु सातों एनर्जी का बैलेंस, फिर हीलिंग एनर्जी बन जाती है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है? हमारे अंदर मैंपन, मेरापन खत्म हो जाता है। जब हम सब कुछ, बाबा लगता है मेरे साथ है, हर समय मेरे साथ है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, बेफिक्र बादशाह वाली स्थिति हो जाती है। हर समय कर्म योगी बन जाते हैं, निरंतर योगी बन जाते हैं। जब निरंतर योगी बनते हैं ना, बाबा हमेशा फील होता है मेरे साथ, हर समय साथ है, हर जगह साथ है, हर संबंध से साथ है, मुझे किसी की चिंता नहीं है। नहीं तो लास्ट तक हम मैंपन, मेरापन पकड़ के रखते हैं। जो हमारी तो योग लगाते हैं, इसका भी मैंपन हो जाता है। क्लास कराते हैं, उसका भी मैंपन हो जाता है, मेरापन हो जाता है, अपनी बुद्धि का भी अभिमान हो जाता है। नहीं तो मैंपन, मेरेपन का त्याग करते हैं। त्याग करते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? निराकारी स्थिति आती है। अशरीरी और निराकारी में क्या फर्क है? अशरीरी में देह अभिमान खत्म होता है, देह अभिमान माइनस कर दो फरिश्ता स्थिति से, उससे मतलब सॉरी उसमें से, तो बनी अशरीरी स्थिति। इस जन्म के पाप कर्म भस्म हो रहे हैं, किंतु पिछले 61 जन्मों के पाप कर्म भस्म नहीं हो रहे हैं इससे। पिछले जन्मों के पाप कर्म देह भान की फाइल में है। तो वो खत्म कैसे होते हैं? वो खत्म होते हैं जब मैंपन, मेरेपन का त्याग करते हैं। तो त्याग से तपस्या होती है। मैंपन, मेरेपन त्याग करने निराकारी आत्मा बनते हैं। निराकारी आत्मा बन के निराकारी बाप से निराकार वतन में हम कंबाइंड होते हैं। तो ज्वालामुखी तपस्या होती है। क्या होती है? ज्वाला। ये क्या होता है? आत्मा परमात्मा से कंबाइंड हो रही है, फ्यूजन जो होता है ना, ये सूर्य में होता है ना, हाइड्रोजन बम बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बम बन गया, 10,000 गुना पावरफुल। और यहां पर हम जब छूटते हैं, इस देह से निकलते हैं बाहर, देवभान से निकलते हैं, देवविमान से छूटते हैं, देवविमान के संबंध संपर्क से छूटते हैं, तो ये क्या हो रहा है? परमाणु बम बन रहा है, राइट? ये फिशन हो रहा है। हम छोड़े, देवविमान छोड़ा, देवविमान संबंध संपर्क छोड़े, दिल सच्चा साफ बनाया, क्या बन गया? एटम बम बन गया, एनर्जी जमा हुई। वो एटम बम को क्या करता है? ऊपर ले जाता है सूक्ष्म वतन में, है ना? फिर वहां से और हमने वहां से भी उसको भी छोड़ा, तो क्या हम ऊपर को पहुंच गए, अशरीरी परम धाम में पहुंच गए, राइट? और पावरफुल एटम बम, ज्यादा किलोटन का एटम, परमात्मा में पहुंच गए, बाबा से जुड़ गए, तो क्या हुआ? हाइड्रोजन बम बन गया। क्या बन गया? क्या बन गया? ज्ञान सूर्य से जुड़ गए ना, तो पिछले जन्मों के पाप कर, जब निराकारी बन के मैंपन, मेरापन छूटा, तो फिर क्या होता है? हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्म भस्म होते हैं। जब पाप कर्म भस्म होते हैं तो संपूर्ण निर्विकारी अवस्था आती है। और जब संपूर्ण निर्विकारी अवस्था आती है तो क्या होता है? फिर सेवा शुरू होती है। त्याग, तपस्या, सेवा। भाषण करना सेवा है क्या? भाषण करना सेवा नहीं। जब तक मैंने मैंपन, मेरेपन का त्याग नहीं किया, ज्वालामुखी तपस्या नहीं हुई, निर्विकारी स्थिति नहीं बनाई, तब तक मैं बीजरूप बन के बीजरूप आपसे कंबाइन नहीं हो सकता। पूरे कल्प वृक्ष को सकाश जाए, सत्युग की आत्माओं को, त्रेता द्वापर कलयुग की आत्माओं को सकाश जाए। जड़ से सकाश जाता है ना, बीज कहाँ बैठा है? बाप कहाँ बैठा है? जड़ में। तो हम भी जब बाप समान बनते हैं निर्विकारी, तो बाप के साथ कंबाइंड होके सारे कल्प वृक्षों को सकाश देते हैं, अपने आप पहुंच जाता है, देने की जरूरत नहीं। तब हम निरहंकारी बनते। जब निरहंकारी बनते तो नष्टो मुआ हो जाते, राइट? तो त्याग, तपस्या, सेवा,
फिर नीचे निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी। त्याग से निराकारी स्थिति बनती है, निराकारी स्थिति से तपस्या होती है, निराकारी बाप से कंबाइंड होते हैं, उससे संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बनती है, और संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बनने से सेवा, मनसा सेवा होती है। और जब मनसा सेवा होती है तो क्या होता है, क्या होता है, बाबा से, क्योंकि बीज रूप बाप से निरंतर कंबाइंड रहने लगते हैं, तो एकदम अहंकार खत्म हो जाता है। इसलिए याद रखना है हमें, काम विकार की एंटीडोट क्या है बताओ? ज्ञान और पवित्रता। सारा दिन ज्ञान का मनन चिंतन और पवित्रता की गहराई में जाते जाओ, कामनाएं खत्म होती जाएगी, इच्छाएं खत्म होती जाएगी। क्रोध की एंटीडोट क्या है? बोलो। शांति और प्यार। वर्तमान में रहो, शांति क्या है? बीइंग इन द प्रेजेंट। और पास्ट को बिंदु लगा के, बिंदु बन के अस्वच्छता भाव से कंबाइंड हो जाओ, और फिर कर्म करो, इसे कहते हैं शांति। और प्रेम क्या है? मेरे साथ जो भी है, एक्सेप्टिंग पीपल एज दे आर। जो व्यक्ति घर में है, बाहर है, कहीं भी कैसे भी है, उसको दिल से स्वीकार करना और उनकी केयर करना, पालना करना। जैसे बाबा का प्यार कैसा है? अनकंडीशनल, डिग्निफाइड, रेस्पेक्टफुल एक्सेप्टेंस एंड केयर फॉर ईच एंड एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लेनेट। बाबा बिना किसी शर्त के, दिल से, सम्मान से हर आत्मा को स्वीकार करता है, उसके हर रोल के साथ, और सबकी पालना करता है। ऐसा है भगवान का प्यार। हमारा प्यार कैसा है? जजमेंटल। ये बीके, ये नॉन बीके, ये 20 साल पुराना बीके, ये अभी नया बीके। बाबा कैसे करते थे? बाबा जैसा प्यार है हमारा? ब्रह्मा बाबा जैसा प्यार है? ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, कैसा प्यार होना चाहिए? ऐसा प्यार। तो इतनी शांति और प्यार होगा तो क्या, गुस्सा खत्म। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति की है, बाप के साथ पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। बाप दादा की गोद की अनुभूति करते हो, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सूक्ष्म वतन बाबा के साथ संबंध के, तो जाके लोभ खत्म होता है, आसक्ति खत्म, ये खा लूं, ये पी लूं, ये पहन लूं, खत्म हो जाता है। और आनंद अनुभव कर ले तो मोह खत्म हो जाता है। आनंद माना बंधन, आनंद माना मुक्त, बंधन मुक्त स्थिति, गोइंग बियॉन्ड, लवलीन अवस्था। जिसने लवलीन अवस्था प्राप्त कर ली ना, एक बार बाबा से महसूस कर ली, अब उसको कोई भी मोह किसी से नहीं रहता है। और जिसने अहंकार कब खत्म होता है? जिसमें 8 शक्तियां, जिसने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज किया करते हैं ना, जो अष्टशक्ति संपन्न बन जाते हैं, उनके अंदर अहंकार खत्म होता है। सबसे लास्ट कौन है? सबसे बड़ा विकार कौन सा है? योगी कौन है? योगी वही है जिसने किसको मारा हो? लोभ को मारा हो, मोह को मारा हो, अहंकार को मारा हो। राइट? तो ये है ज्वालामुखी शक्तिशाली विधि। विधि क्या है? सच्ची दिल, साफ दिल, तो क्या होगा? विवेक जागृत, निर्णय शक्ति दिव्य, और 6 शक्तियों से मिलकर चित्त बनता है, सबकॉन्शियस माइंड बनता है। तो दिल सच्ची साफ है तो विवेक जागृत है, निर्णय शक्ति दिव्य है, और चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है। चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है तो क्या होता है? जैसा चित्त वैसा चिंतन। चेतन मन में कौन सा चिंतन चलता है? अगर चित्त शांत एकाग्र आनंदमय है तो चिंतन कौन सा चलता है? मेरी फाइलें खुल जाती, कौन सी वाली? पिछले कल्प वाली, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता स्वरूप की फाइलें खुल जाती। चिंतन वो वाला चलता है। बाबा की मुरली समझ में आती है, हाँ बाबा कह रहा है, बाबा ने सत्युग की बात कर रहा है, वो याद आता, हाँ मेरी फाइल खुल गई, हाँ सचमुच में मैं ऐसा था। फरिश्ते की फाइल खुल गई, सच्चे ब्राह्मण स्वरूप की फाइलें खुल गई, और वो मुझे सचमुच में चिंतन, अब सारा दिन मुरली का चिंतन चलता है। मुरली रट जाती है ना, और दान रट जाता है। सारा दिन बाबा ने ये कहा, बाबा ने कहा, इसने क्या कहा, उसने, वो नहीं याद आता है, उसने क्या कहा वो याद नहीं आता है। कौन सी बात चलती है? ऑटोमेटिक मुरली का मनन चिंतन चलता है। ठीक है? मुरली का मनन चिंतन तो मनमना में हुआ नहीं हुआ। अगर दिल में सच्ची साफ नहीं है, दिल में कोई और है, तो विवेक कंफ्यूज्ड, निर्णय शक्ति भ्रष्ट, और चित्त क्या होगा? सार विस्तार में चला जाएगा, राई का पहाड़ बन जाता है। समेटना होता नहीं, सहन होता नहीं, समाना होता नहीं, सामना होता नहीं, सहयोग होता नहीं। क्या हुआ? अशांत, चंचल और बेचैन। चित्त कैसा हो गया? अशांत,
चंचल और बेचैन। फाइल कौन सी खुलेंगी? तमो प्रधान फाइल है, इस क्लब की तमो प्रधान फाइल है। वो मेरे को तंग करता है, वो मेरे को ऐसा करती है, वो मेरे को ऐसा करता है, मेरा तो मैं तो अच्छा बना ज्ञान में आया है ना, लोग मुझे पता है क्या समझते हैं, है ना? कोई मुझे इज्जत भी नहीं देता, कोई रिगार्ड भी नहीं करता मेरा। 40 सालों को ज्ञान में चलते तो भी लोग पूछते नहीं है। क्या होता है? यही चिंतन चलता है, यही चिंतन, मतलब जो ये ऐसा वो वैसा वो वैसा, सारा दिन भले मुरली सुनी अंदर गई नहीं, तो मन मना भाव कहाँ हुए? मन मना भाव हुए क्या? तो जब तक बुद्धि तो दिल सच्ची साफ है तो विवेक जागृत, मतलब दिल बुद्धि क्लियर हो गई और मन क्या हो गया? स्थिर हो गया, अचल अडोल स्थिर हुआ। तो क्या हुआ? ज्ञान सूर्य से किरणें आई और विक्रम विनाश। इसे बोलते हैं ज्वालामुखी शक्ति। इसमें दिल भी, बुद्धि भी, मन भी और तन भी। दिल में बाबा, बुद्धि क्लियर, और मन में क्या? मन में भी बाबा, हर विचार में बाबा, भावना में बाबा, वृत्ति में बाबा और स्मृति में बाबा। और तन में भी क्या? रोम रोम में क्या भर गया? बड़ी दादी थी ना, रोम रोम में क्या कहती थी दादी? रोम रोम में बाबा भरा हुआ था। जो बाबा के साथ टीचर बहनों ने अनुभव किया होगा ना, किया है? उनके हाथ को हाथ लगाओ तो कैसे रूही जैसे हाथ, प्यार ऐसे प्यार करती थी, ऐसे 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 हाथ फेरती थी ना मुंह पे, ऐसे रूही जैसे हाथ, ऐसा प्यार से देखती थी, ऐसे प्यार से बात करती थी, 1 सेकंड में अपना बना लेती थी, बाबा का बना देती थी। नहीं महसूस होता है? ऐसे बने, ऐसे बनेंगे नहीं बनेंगे? ब्रह्मा बाबा को देखा तो दादी को तो देखा नहीं देखा, वो जानकी जानकी दंग देखा है ना, पूजा दादी को देखा ना, अभी जाके रतन दादी को देखो, वो भी ऐसी है, सारा दिन मुस्कुराती है, दर्द हो बुखार हो 102 बुखार हो तो भी मुस्कुराती रहती है ना, निमोनिया आ जाए, फेफड़े में सांस नहीं आ रहा है, सांस ऐसे ले रही फिर भी मुस्कुरा रही है, और अच्छे से जोर से मुस्कुराती है। अशरीरी स्थिति क्या होती है? ये स्थिति किसको बनानी है? हाँ, कब बनेगी? जब सच्ची दिल साफ दिल हो, तब भट्टी यहां से शुरू करो, भट्टी ठीक है, लिखो अपनी एक एक बात, निकालो दिल को सच्चा साफ करो, तब विवेक खुले, तब तीसरी आंख खुलेगी, निर्णय शक्ति दिव्य होगी, तब सार विस्तार सार में आएगा, बात दादा की बोध अनुभव होगी, समेटने की शक्ति आएगी, अशरीर बन के परम धाम घर में श्री बाप से करंट आएगी, तब सहन होगा, योग समाना होगा, सामना सही होगा, तब जाके मैं अपन मेरेपन का त्याग होगा, तब निराकार स्थिति आएगी, तब निराकार बाप से जुड़ोगे तो करंट आएगी, ज्वाला भड़केगी, हाइड्रोजन बम बन जाएगा, ठीक है। 10 जन्मों के पाप कर्म भस्म, और ये प्रोसेस है, होते जाएंगे होते जाएंगे होते जाएंगे, नए विक्रम होंगे नहीं, पुराने वाले भस्म होते जाएंगे। चलते फिरते महसूस होगा ऐसे, सामने वाले को भी महसूस होगा आपसे, अनजान व्यक्ति को भी महसूस होगा आपसे कि ये अलग अलग ही अल्लाह लोग हैं। कौन है ये? अल्लाह लोग। तो आज से लक्ष्य मिला नहीं मिला ये बात का, है ना? क्या करना है? सच्ची दिल साफ दिल, दूसरा बुद्धि क्लीन और क्लियर, मन मना भाव, तो क्या होगा? ज्वालामुखी योग अग्नि जागृत हो जाएगी और विक्रम विनाश हो जाएगी। ओम शांति।